हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम आप सबके सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं क्या इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या फिर कंपाउंड, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या फिर कंपाउंड के बीच में बेसिक डिफरेंस। कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हुए थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि सर एक बार प्लीज डिफरेंसेस समझा दीजिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में और फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में। तो हमने सोचा पहले कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, साथ साथ भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे पार्टिकुलर डिफिनेशंस, अकरेंस, केमिकल बॉन्ड्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कलर और एग्जाम्पल के बिहाफ पे हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझा जाए और उनके बीच में वैलिडेट किया जाए कि कौन सा पार्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है और कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। चलिए आज एक एक पॉइंट्स के बिहाफ पे हम सभी को डिफाइन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और कंपाउंड्स की पार्टिकुलर डिफिनेशंस को समझते हैं। आप अगर देखें तो मैंने कहा भी था पिछले, अगर आपने वीडियोस देखा हो तो उसमें हमने आपसे कहा था कि फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सबस्टेंसेस पार्टिकुलरली वही होते हैं या फिर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड पार्टिकुलरली वहीं पे हम मेनली डिस्कस करते हैं जहां कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है या फिर हमने मेंशन किया है, इट्स आर द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इसेंशियली हैव कार्बन एटम्स। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड या पार्टिकुलर सबस्टेंसेस वो होते हैं जहां पे कार्बन एटम्स की इसेंशियल नहीं होता है या रोल नहीं होता है। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड की बात करें तो इट्स आर द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर सबस्टेंसेस हैं तो वहां पे आपके कार्बन एटम्स के स्ट्रक्चर, कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होगी स्ट्रक्चर्स में उस पार्टिकुलर सबस्टेंसेस के। ये तो मेनली और बहुत सॉल्ट डिफिनेशंस के रोल में आता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड। थोड़ा सा और डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में क्या है, तो अकरेंस पे आएंगे सेकंड पॉइंट में। अकरेंस का मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं या फिर इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में। तो इनकेस अगर अकरेंस की बात करें तो मेनली इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड की प्रेजेंस आपको हमेशा अर्थ की क्रस्ट पे मिल जाएगी। लेयरिंग होती है हमारे अर्थ पे, उस पे आपको क्रस्ट वाले पोर्शन पे इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की प्रेजेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को अगर आप ढूंढना चाहें या आप चाहें कि अच्छा ये बताइए कि ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड की अकरेंस कहाँ होगी, तो इनकी अकरेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगी। मतलब जितने भी आपको जीवित ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दिख रहे हैं, वो सभी पे प्रेजेंस आपकी, उनकी अकरेंस आपको मिल जाएगी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की। अगर आगे बढ़े थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करें तो डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड्स। विच केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड विच केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो अगर केमिकल बॉन्ड्स देखें तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। अगर आपको बॉन्डिंग देखनी है तो हमेशा जितने भी इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या कंपाउंड होंगे उस पे हमेशा ऑर्गेनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। वहीं पे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। मेनली कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकुलर सबस्टेंसेस को बनाने के लिए या उनके स्ट्रक्चर का के फॉर्मेशंस के लिए आपके कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक सबस्टेंस में पाए जाते हैं। वहीं पे सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें कि पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी क्या वाटर में होती है या नहीं होती है, और केमिकल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में सॉल्युबिलिटी होती है या नहीं होती है। तो अगर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में देखेंगे तो ये मोस्टली सॉल्युबल होते हैं।
इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। मेनली सॉल्युबल होंगे आपके जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड में मोस्टली नॉट सॉल्युबल होते हैं। मतलब सॉल्युबिलिटी मेनली नहीं होती है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस एक्सेप्शनल केसेस में सॉल्युबिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। वहीं पे अगर हम मेनली कलर की बात करें तो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे या कंपाउंड्स आपको मिलेंगे वो उनकी कलर कुछ पार्टिकुलर कलर आपको मिल जाएगी, रेड ग्रीन ब्लू, जरूर कुछ ना कुछ वो कलर को फ्लो करते हैं। मेनली आपको कलर उनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कलरफुल नेचर के पाए जाएंगे, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो आपके कलरलेस बिहेवियर को शो करते हैं, कोई भी कलर आपको देखने को उसमें नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हमने एक एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिफाइन करना है तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स मेनली अमोनिया और जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे वो सभी के सभी कैटेगराइज किए जाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के माध्यम से या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माध्यम से। और वहीं पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड्स में आपको एग्जांपल्स अगर देखनी है तो जो एनर्जी टेकन मॉलिक्यूल्स हैं, मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और कुछ एनर्जी टेकन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। वहां पे मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस होती है। ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए, और यही हमें आगे किसी भी मॉलिक्यूलर स्टडी में या फिर किसी भी बेसिक स्टडी में जानकारी और कोरिलेट करना है। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चंस हो या कुछ आपको क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।